Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर नंबर 27 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल वर्क डन इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पार्ट नंबर 27 बीटेक थर्ड सेम है मैकेनिकल वर्क डन। तो लेट अस स्टार्ट विद माय टॉपिक मैकेनिकल वर्क डन। जो मैकेनिकल वर्क हमने किया है पिछले लेक्चर में, हमने जो डिस्कस किया था सिंपल मैग्नेटिक रिले ली थी हमने, उसमें हमने जो डिस्कस किया था। आज हम जो अलग अलग टाइप के केस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आर्मेचर को ओपन पोजीशन पे रखेंगे, फिर आर्मेचर को क्लोज करेंगे दूसरे केस में। तो ये दोनों अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक रिले के लिए। कंसिडर द सिंपल मैग्नेटिक रिले ऑफ फिगर 2.5a अगेन, यानी कि हमको मैकेनिकल वर्क निकालना है। मैकेनिकल वर्क DW मैकेनिकल हमें निकालना है, और जिसमें हम एक सिंपल मैग्नेटिक रिले ले रहे हैं। नाउ इन फिगर 2.5a, फिगर नंबर 2.5a में सिंपल एक मैग्नेटिक रिले ली है। द आर्मेचर इज अज्यूम टू बी हेल्ड इन ओपन पोजिशन। आर्मेचर को हमको कौन सी पोजिशन पे रखना है? ओपन पोजिशन में रखना है। नाउ व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, लेकिन जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, द करंट एरिया स्टार्ट फ्रॉम 0 to I1। तो करंट एरिया है वो स्टार्ट होता है, जो कहाँ से कहाँ तक चलता है? 0 से लेके I1 तक। करंट का एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से I1 तक। और I1 की वैल्यू है इक्वल टू BF/R एंड द फ्लक्स लिंकेज इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to Ψ1। और जो फ्लक्स लिंकेज है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होता है? 0 से Ψ1 तक इंक्रीज होता है। हम क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला फिगर दिखाया गया है, जिसमें हमने क्या किया है, ये सप्लाई वोल्टेज है, वोल्टेज, और ये स्विच है लगा हुआ है। इसको स्विच को हमको क्या करना है, सबसे पहले आर्मेचर ये है, आर्मेचर को हमने क्या रखा है? ओपन पोजीशन पे रखा है। ये आर्मेचर क्या है? ओपन पोजीशन पे हमने आर्मेचर को रखा है। ये एक सिंपल मैग्नेटिक रिले हमने कंसिडर की है, जिसमें हमको क्या करना है, जो आर्मेचर है उसको क्या रखना है? ओपन पोजीशन पे रखना है। तो आर्मेचर ओपन पोजीशन पे है। यहाँ पे जो हमारे, अब हम क्या करते हैं, स्विच को एस को क्या कराते हैं? क्लोज कराते हैं। स्विच को एस को क्लोज कराते हैं तो करंट का जो एरिया है वो 0 से लेके I1 तक, 0 से लेके I1 तक इंक्रीज होता है। करंट एरिया 0 से लेके I1 तक। और जो लीकेज फ्लक्स है वो 0 से लेके Ψ1 तक इंक्रीज होता है। 0 to Ψ1 तो जो फ्लक्स लिंकेज है वो इंक्रीज होगा। और जो करंट का एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके I1 तक। तो मैंने बता दिया है, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट एरिया स्टार्ट होगा 0 से लेके I1 तक, और फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज होगा 0 to Ψ1 तक, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। करंट का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके I1 तक। और जो फ्लक्स लिंकेज, जो हमारा लिंकेज फ्लक्स लिंकेज है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होगा? 0 to Ψ1 तक। ठीक है, ये Ψ1 है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट नाम दिए हैं OAV। ठीक है, शाई आई लोकस मैंने प्लॉट किया गया है, आई और शाई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, जिसमें जो करंट का एरिया है, जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो, और आर्मेचर को ओपन रखते हैं और जो स्विच है उसको स्विच को क्लोज कराते हैं, तो करंट एरिया स्टार्ट होता है 0 से लेके I1 तक इंक्रीज होता है। और जो फ्लक्स लीकेज है वो 0 से Ψ1 तक इंक्रीज होता है, जैसा कि आई और शाई लोकस में, आई शाई जो प्लॉट है उसमें दिखाया गया है। आर्मेचर हमने ओपन पोजीशन में रखा है, आर्मेचर हेल्ड इन ओपन पोजीशन। ठीक है, द आर्मेचर इज अज्यूम्ड टू बी क्लोज हेल्ड। केस नंबर 2, केस नंबर फर्स्ट में हमने आर्मेचर को ओपन पोजीशन में रखा, तो जो फील्ड वर्क है वो क्या आया था? W फील्ड इक्वल टू क्या आया था? एरिया ऑफ OABO। एरिया कौन सा लेना है आपको? आई शाई लोकस में OABO, ये H जो एरिया दिखाया गया है वो क्या आएगा? W फील्ड, मतलब फील्ड एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी? OABO वाला एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फील्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो W फील्ड किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ OABO, इस एरिया के बराबर आएगा, जैसा कि आई और शाई लोकस में H एरिया के द्वारा जिसे दर्शाया गया है, एरिया OABO को। केस नंबर 2, द आर्मेचर इज अज्यूम्ड टू बी क्लोज्ड।
अब आर्मेचर को हमको क्या करना है, क्लोज करना है। अब मैं ये मान रहा हूँ कि आर्मेचर मेरा क्या है, क्लोज है, हेल्ड इन क्लोज्ड पोजीशन, यानी आर्मेचर को हमने क्लोज पोजीशन पे रखा है। नाउ व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं, द करंट राइसेज फ्रॉम 0 टू I1, तो करंट राइस होता है 0 से I1 तक करंट राइस होता है, और I1 की वैल्यू क्या है, I1 इक्वल टू BF अपॉन R, एंड द फ्लक्स लिंकेज राइसेज फ्रॉम 0 टू psi2, और जो फ्लक्स लिंकेज है वो 0 से लेके psi2 तक राइज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, आर्मेचर को देखो क्या रखा है, आर्मेचर को क्लोज किया है, आर्मेचर को क्लोज पोजीशन पे रखा है। अब इस स्विच को क्लोज कराएंगे, जब इस स्विच को क्लोज कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो जो करंट है वो करंट कहाँ से, करंट का एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके I1 तक राइज करेगा, और जो फ्लक्स का एरिया है वो 0 टू psi2 जो psi2 है वो क्या करेगा, राइज करेगा, जैसा कि आई शाई लॉकस में दिखाया गया है। ये आई शाई प्लॉट किया गया है, जिसमें जो करंट का एरिया है वो 0 से लेके I1 तक राइज करेगा, और जो फ्लक्स लिंकेज है वो 0 से लेके psi2 तक क्या करेगा, राइज करेगा, जिसे H, और जो हमारा W फील्ड आएगा यानी फील्ड वर्क आएगा, जो क्या निकल के आएगा वो नीचे दिखाया गया है। ये डायग्राम है, आर्मेचर को जो हमने क्लोज पोजीशन पे रखा है, तो उस टाइम पे जो करंट का एरिया है वो राइज करेगा 0 से लेके I1 तक, और 0 से लेके I1 तक, और जो फ्लक्स लिंकेज है वो राइज करेगा 0 से psi2 तक। दैट इज शोन बाई आई शाई लॉकस, जो कि आई शाई लॉकस में दिखाया गया है। दीज इंक्रीमेंट इन फ्लक्स लिंकेज, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है फ्लक्स लिंकेज में, इंड्यूसेज ए काउंटर EMF इन द कोइल, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है फ्लक्स लिंकेज में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या करता है, कोइल में काउंटर EMF इंड्यूस करता है। कोइल में क्या है, कौन सा EMF इंड्यूस करता है, काउंटर EMF। ये जो फ्लक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से psi2 तक, ये जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से जो क्या होता है कोइल में, इस कोइल में क्या बनता है, काउंटर EMF डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, काउंटर EMF इंड्यूस होता है, विच अपोजेज द फ्लो ऑफ एक्साइटिंग करंट, जो एक्साइटिंग करंट आई का क्या करता है, अपोज करता है। दैट इज आई बराबर V माइनस के EMF अपॉन 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 12, यानी कि एक्साइटिंग करंट आई बराबर क्या आ जाएगा, B माइनस के EMF अपॉन 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 12। The magnitude of counter EMF induced in the exciting coil, यानी exciting coil में जो counter EMF का जो magnitude है, the magnitude of counter EMF induced in the exciting coil depends on how fast the armature moves, यानी कि जो magnitude है काउंटर EMF का जो मैग्नीट्यूड है जो एक्साइटिंग कोइल में इंड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी तेज गति से आर्मेचर मेरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। 3 केसेज आर पॉसिबल, 3 केस इसमें संभव है। पहला केस है स्लो मूवमेंट, पहला केस हम डिस्कस करते हैं स्लो मूवमेंट के कारण। विद द आर्मेचर इज इन ओपन सर्किट, जब आर्मेचर ओपन सर्किट में है, द एक्साइटिंग करंट इज I1, एक्साइटिंग करंट I1 है, द फ्लक्स लिंकेज आर psi1, फ्लक्स लिंकेज psi1 है, एंड द ऑपरेटिंग पॉइंट इज A, और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, A है। तो पहला हम जो केस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें आर्मेचर हमारा क्या है, ओपन पोजीशन पे, तो आर्मेचर जब ओपन पोजीशन पे है तो करंट की वैल्यू यहाँ पे देखो, आर्मेचर क्या है, ओपन पोजीशन पे, इस वाले पॉइंट पे आर्मेचर क्या है, ओपन पोजीशन पे है, तो उस टाइम पे करंट क्या है, I1 है, उस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या है, आर्मेचर को हमारा ओपन पोजीशन है, इसमें करंट की वैल्यू उस टाइम पे क्या है, I1 है, और जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या है, psi1, इस टाइम पे जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या है, psi1 है, और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट जैसा कि दिखाया गया है क्या है, A है, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, A है। कहने का मतलब ये है जब आर्मेचर ओपन पोजीशन पे है तो उस टाइम पे जो आर्मेचर ओपन पोजीशन पे है तो करंट तो I1 है, और जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या है, psi1 है, फ्लक्स लिंकेज क्या है, psi1 है, और जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है, A है, जब हमने आर्मेचर को ओपन पोजीशन पे रखा है। मैकेनिकल वर्क डन विद स्लो आर्मेचर मूवमेंट, यहाँ पे जो मैकेनिकल वर्क है W मैकेनिकल, ये क्या है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है जो कब, जब हमारा आर्मेचर क्या है, ओपन पोजीशन पे है। ये W मैकेनिकल जो दिखाया है वो क्या है, मैकेनिकल वर्क को डिनोट कर रहा है, ये क्या है, मैकेनिकल वर्क को डिनोट कर रहा है। और ये वाला जो केस है psi2 वाला जो केस है वो क्या है, क्लोज पोजीशन के लिए, कौन सी पोजीशन के लिए, क्लोज पोजीशन के लिए। और क्लोज, जब आर्मेचर क्लोज पोजीशन पे है तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, जब आर्मेचर क्लोज पोजीशन है तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग पॉइंट C है, और जो 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 फ्लक्स लिंकेज है वो क्या है, psi2 है, वो क्या है, psi2 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट नाम दिए हैं, जैसा कि इस पॉइंट को O नाम दिया है, इस पॉइंट को F नाम दिया है, इस पॉइंट को D नाम दिया है, इसको C दिया है, और इसको A पॉइंट नाम दिया है, ठीक है।
इन द क्लोज्ड आर्मेचर पोजिशन में द फ्लक्स लिंकेज आर psi2, फ्लक्स लिंकेज क्या है psi2, करंट I1, करंट तो वही है सेम, देखो करंट क्या है दोनों के लिए सेम है, क्लोज पोजीशन और ओपन पोजीशन, दोनों ओपन पोजीशन यहाँ क्लोज पोजीशन यहाँ पे, तो क्लोज पोजीशन के लिए भी करंट क्या है I1 है, और जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या है psi2 है, और ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्लोज पोजीशन के लिए वो क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट है जो क्लोज पोजीशन के लिए वो क्या है C है, ठीक है। तो क्लोज पोजीशन के लिए जो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू पोजीशन पे, आर्मेचर जब क्लोज पोजीशन पे है तो उस टाइम पे करंट होगा I1, लिंकेज फ्लक्स होगा psi2 और ऑपरेटिंग पॉइंट होगा C व्हेन आर्मेचर इज इन क्लोज पोजीशन, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट है, नाउ मूवमेंट कॉजेज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ काउंटर ईएमएफ, अब जो मूवमेंट होगा वो उससे जो काउंटर ईएमएफ बनेगा वो नेग्लिजिबल अमाउंट का काउंटर ईएमएफ बनता है। नाउ मूवमेंट कॉजेज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ काउंटर ईएमएफ सो दैट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे करंट क्या रहता है कांस्टेंट, क्योंकि जो काउंटर ईएमएफ बनता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का बनता है, न के बराबर अमाउंट का बनता है, इसलिए करंट क्या रहेगा कांस्टेंट रहता है। नाउ चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी में जो परिवर्तन हो रहा है डब्ल्यू फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टोर्ड एनर्जी में परिवर्तन है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी में परिवर्तन है डब्ल्यू फील्ड ड्यूरिंग द टाइम आर्मेचर मूव्स फ्रॉम ओपन टू क्लोज पोजीशन, जब आर्मेचर मूव कर रहा है ओपन पोजीशन से क्लोज पोजीशन के टाइम मूव कर रहा है, ड्यूरिंग द टाइम उस टाइम के बात कर रहा हूं जब आर्मेचर मेरा मूव कर रहा है ओपन पोजीशन से क्लोज पोजीशन पर, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट ए से ऑपरेटिंग पॉइंट सी तक जब मेरा आर्मेचर मूव कर रहा है, इज गिवन बाय डब्ल्यू फील्ड बराबर क्या आएगा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन क्लोज्ड पोजीशन माइनस का मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ओपन पोजीशन, यानी फील्ड वर्क है वो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन क्लोज पोजीशन माइनस का मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ओपन पोजीशन। तो डब्ल्यू फील्ड बराबर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन क्लोज पोजीशन, तो डब्ल्यू फील्ड बराबर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन क्लोज पोजीशन, उस टाइम पे एरिया क्या है वो देखते हैं, ओ ए डैश सी डी एफ ओ, ओ ए डैश सी डी एफ ओ, ये वाला एरिया देखो, ओ ए डैश सी डी और एफ ओ, ये वाला एरिया जब आर्मेचर मेरा क्या है क्लोज पोजीशन पे है, तो क्लोज पोजीशन पे मेरा एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है, क्लोज पोजीशन पे ये वाला एरिया है, ओ ए डैश सी डी एफ ओ व्हेन आर्मेचर इज इन क्लोज पोजीशन, ठीक है। तो आर्मेचर क्लोज पोजीशन पे है तो उस टाइम पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ओ ए डैश सी डी एफ ओ माइनस के मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ओपन पोजीशन, अब ओपन पोजीशन में जब आर्मेचर है तो उस टाइम पे कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई, तो उस टाइम पे एरिया क्या आएगा, जितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई उसका एरिया क्या आएगा, ओपन पोजीशन पे है जो एरिया आएगा ओ ए डैश एफ ओ, ओ ए डैश एफ ओ, तो ये वाला एरिया ओपन पोजीशन के लिए ओ ए डैश एफ ओ, ये वाला एरिया इसके लिए ओपन पोजीशन के लिए ओ ए डैश एफ ओ, ये किसके लिए एरिया है, ओपन पोजीशन के लिए, यानी जब आर्मेचर ऑपोजिट पोजीशन पे है उस टाइम पे जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई वो इस एरिया के द्वारा दी जाती है ओ ए डैश एफ ओ के द्वारा, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एरिया ओ ए डैश एफ ओ, तो डब्ल्यू फील्ड बराबर क्या आ गया, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई क्लोज पोजीशन में वो एरिया क्या है, ओ ए डैश सी डी एफ ओ माइनस का सिंबल माइनस के मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ओपन पोजीशन, ओपन पोजीशन में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई वो वाला एरिया कौन सा है, माइनस के एरिया ओ ए डैश एफ ओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट ड्यूरिंग द चेंज इज गिवन बाय, अब इस चेंज के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है, इस चेंज के दौरान इस परिवर्तन के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है इज गिवन बाय, वो निम्न प्रकार दिया जाता है डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ psi1 टू psi2 I1 डी psi, तो इक्वल टू I1 यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो psi2 माइनस के psi1, तो इक्वल टू एरिया क्या आ जाएगा, ए सी डी एफ ए डैश ए, एरिया क्या आएगा, ए सी डी एफ ए डैश ए सी डी एफ ए डैश ए सी डी एफ ए डैश ए, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला एरिया ए
CDFA' ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट चेंज के टाइम पे, परिवर्तन के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ACDFA'। तो W इलेक्ट्रिक बराबर यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट बराबर W फील्ड वर्क प्लस के W मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनपुट प्लस के फील्ड एनर्जी इनपुट, दोनों का योग क्या आएगा, W इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट। W इलेक्ट्रिक बराबर W फील्ड प्लस के W मैकेनिकल। पुट वैल्यू ऑफ W इलेक्ट्रिक एंड W फील्ड। अब इस इक्वेशन नंबर 13 में, इक्वेशन नंबर 13 में हम क्या करेंगे, W इलेक्ट्रिक और W फील्ड की वैल्यू रखेंगे। तो W इलेक्ट्रिक की जगह वैल्यू कौन सी रखूंगा, ये वाली वैल्यू रखूंगा। W इलेक्ट्रिक की जगह क्या रखूंगा, एरिया ACDFA'। तो ये रख दिया मैंने W इलेक्ट्रिक की जगह इस वाली इक्वेशन में। तो एरिया ACDFA' इक्वल टू W फील्ड। W फील्ड की जगह वैल्यू रखूंगा मैं, W फील्ड की जगह वैल्यू रखूंगा मैं ये वाला। तो W फील्ड की वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू पुटअप करूंगा W फील्ड की जगह। तो W फील्ड की जगह मैंने वैल्यू पुटअप कर दी कौन सी, तो यहाँ पे मैंने W फील्ड की जगह वैल्यू पुट की है, एरिया ऑफ OA'CDFO माइनस के एरिया ऑफ OA'FO प्लस के W मैक, प्लस का W मैक मैंने जो की त्यों लिख दिया। ठीक है, तो जो W फील्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर पिछले जो हमारा पेज है उसमें W फील्ड की वैल्यू हमने निकाली है, उससे वैल्यू पुट कर देनी है, प्लस के W मैक है ये, तो W मैक जो की त्यों। तो W मैक बराबर क्या आ जाएगा, मतलब मैकेनिकल जो एनर्जी इनपुट है वो क्या आ जाएगा, मैकेनिकल वर्क है वो क्या आ जाएगा, तो W मैक बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ ACDFA' प्लस के एरिया ऑफ OA'FO ब्रैकेट क्लोज माइनस का एरिया ऑफ OA'CDFO। ठीक है, तो W मैक बराबर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ W मैक बराबर एरिया ऑफ ACDFA' प्लस के एरिया ऑफ OA'FO ब्रैकेट क्लोज माइनस के ये वाला टर्म जो कि त्यों एरिया ऑफ OA'CDFO। ठीक है, तो W मैक बराबर क्या आ जाएगा, ये वाली टोटल टर्म, ये वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, एरिया ऑफ OA'CDFO। ये वाली पूरी टर्म है वो क्या कहलाएगी, एरिया ऑफ OA'CDFO। OA'CDFO मैं बता देता हूं आपको फिगर में, OA'CDFO ये वाला एरिया, OA'CDFO ये वाला पूरा एरिया क्या बन जाएगा, यानी कि ओपन पोजीशन माइनस का क्लोज पोजीशन करेंगे तो ये वाला पूरा एरिया निकल के आ जाएगा OA'CDFO। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ओपन पोजीशन क्लोज पोजीशन माइनस के ओपन पोजीशन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इसको OA'CDFO ये वाला एरिया लिख सकता हूं। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एरिया ऑफ, तो इस वाली टर्म, इन दोनों टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ OA'CDFO माइनस का साइन जो की त्यों, माइनस का साइन जो की त्यों, माइनस का एरिया ऑफ OA'CDFO। ठीक है, कहने का मतलब ये है इन दोनों वाली टर्म की जगह ये वाला एरिया रख सकता हूं मैं, क्योंकि ये इस एरिया के बराबर है, माइनस का जो की त्यों साइन माइनस और ये वाला टर्म जो की त्यों। ठीक है, तो W मैक बराबर क्या आ जाएगा, OA'CA', देखते हैं W मैक बराबर क्या आएगा, OA'CA', ये वाला टर्म देखो, OA'CA', ये वाला हैच्ड एरिया, OA'CA', ये क्या है, हैच्ड एरिया, ये क्या आ जाएगा, W मैक आ जाएगा, यानी मैकेनिकल जो वर्क है या मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या आ जाएगा, W मैक बराबर आ जाएगा एरिया बराबर एरिया ऑफ OA'CA'। दिस इज द इक्वेशन नंबर 14। इक्वेशन नंबर 14 shows that a मैकेनिकल वर्क, जो मैकेनिकल वर्क है W मैक, मैकेनिकल वर्क done is equal to the area enclosed between the two magnetization curves at open and closed position। मतलब जो इक्वेशन नंबर 14 है वो ये दिखाती है कि जो मैकेनिकल वर्क है वो किसके बराबर है, जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है ओपन पोजीशन में, जब आर्मेचर ओपन पोजीशन पे है और क्लोज पोजीशन पे है उस टाइम पे जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है, उन दोनों मैग्नेटाइजेशन कर्व ओपन और क्लोज पोजीशन पे उनके एरिया इनक्लोज्ड के बराबर है, मतलब उस एचड एरिया के बराबर है। ठीक है, ठीक है, and the vertical psi I locus
during the slow armature movement and the vertical psi I locus during the slow armature movement. दिस इज शोन बाई क्रॉस एचड एरिया, जिसे क्रॉस एचड एरिया के द्वारा दिखाया गया है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखा दिया है। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस आर्मेचर मूवमेंट के लिए सर्किट है। ये किसके लिए सर्किट है? इंस्टेंटेनियस आर्मेचर मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं, जिससे हमारा जो ये डायग्राम है वो डिस्कस हो जाए। इंस्टेंटेनियस मूवमेंट, हियर द आर्मेचर इज अज्यूम्ड टू मूव फ्रॉम द ओपन टू क्लोज पोजीशन इंस्टेंटेनियसली। यहाँ पे जो आर्मेचर को मैं अज्यूम कर रहा हूँ को मूव कर रहा है, कि वह मूव कर रहा है ओपन से क्लोज पोजीशन पर इंस्टेंटेनियसली मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम के अनुसार द फ्लक्स लिंकेज विद एन इंडक्टिव सर्किट कैन नॉट चेंज सडनली, यानी कि जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है इंडक्टिव सर्किट के साथ वो अचानक से चेंज नहीं होता है, नहीं हो सकता। सो हियर आल्सो, सो यहाँ पर भी ड्यूरिंग द फास्ट मूवमेंट ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के फास्ट मूवमेंट के दौरान द फ्लक्स लिंकेज डोंट चेंज, फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं होता है एंड रिमेन कांस्टेंट एट psi1, और कांस्टेंट रहता है कितना? psi1 ही रहता है। ऑपरेटिंग पॉइंट देयरफॉर ट्रेवल्स, ऑपरेटिंग पॉइंट देयरफॉर ट्रेवल्स हॉरिजेंटली फ्रॉम ए टू ए डैश। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ए पॉइंट से ए डैश पॉइंट पर हॉरिजेंटली ट्रेवल कर जाएगा। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या करेगा? ए पॉइंट से ए डैश पॉइंट पर हॉरिजेंटली ट्रेवल कर जाएगा। आफ्टर द आर्मेचर इज क्लोज्ड पोजीशन, अब जैसे ही आर्मेचर को क्लोज पोजीशन पे करने के बाद द ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डैश टू सी। अब जैसे ही आर्मेचर क्लोज पोजीशन पे आएगा तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या करेगा? ए डैश से सी पोजीशन पे आ जाएगा। दैट अलोंग द क्लोज पोजीशन मैग्नेटाइजेशन कर्व, सिंस द फाइनल ऑपरेटिंग पॉइंट हैज टू बी सी। यहाँ पे जो फाइनल ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या होगा? सी। देखो, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ओपन पोजीशन पे जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है? ए है। इसके बाद में जब थोड़ा सा आर्मेचर मूव कर रहा है तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ट्रेवल कर जाएगा ए डैश पॉइंट पे। कहाँ पे? ए डैश पॉइंट पे। अब यहाँ पे आर्मेचर जैसे ही क्लोज पोजीशन पे पहुंचा, ठीक है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्लोज पोजीशन मैग्नेटाइजेशन कर्व अलोंग द क्लोज पोजीशन मैग्नेटाइजेशन कर्व, जब क्लोज पोजीशन पे मैग्नेटाइजेशन कर्व की क्लोज पोजीशन पे पहुंचा तो ऑपरेटिंग पॉइंट ए डैश से ट्रेवल करके किस पे पहुंच चला जाएगा? सी पे चला जाएगा। नाउ सी इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे जो सी है वो क्या करेगा? ऑपरेटिंग पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, ओपन पोजीशन पे जो फ्लक्स लिंकेज है वो वही psi1 है, और जो क्लोज पोजीशन पे जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या है? psi2 है। लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो गया। पहले ऑपरेटिंग पॉइंट ओपन पोजीशन पे ए था, फिर ए से शिफ्ट होकर किस पे चला गया? ए डैश पे चला गया। ठीक है, और ए डैश पे चला गया। और ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे ट्रेवल कर गया? जब आर्मेचर क्लोज पोजीशन पे था तो ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रेवल कर गया ए डैश से सी पर। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या था? ए था। वो हॉरिजेंटली वो यहाँ पे ट्रेवल कर गया ए से ए डैश की तरफ। लेकिन जैसे ही क्लोज पोजीशन पे आर्मेचर पहुंचा तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ए डैश से सी की तरफ ट्रेवल कर गया। ये ए ऑपरेटिंग पॉइंट ओपन पोजीशन पे ए था, अब यहाँ पे हॉरिजेंटली ए डैश पर ट्रेवल कर गया। अब जैसे ही आर्मेचर क्लोज पोजीशन पे हुआ तो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ए डैश से सी की तरफ ट्रेवल कर गया। नाउ लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट इज इन क्लोज पोजीशन इज द सी। तो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा क्या होगा? वो सी होगा। ठीक है, करंट तो दोनों में समान है, करंट की वैल्यू क्या है? सेम है, I1। करंट क्या है? सेम है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या है? लिंकेज फ्लक्स है वो क्या है? psi1। यहाँ पे लिंकेज फ्लक्स क्या है? psi2 है। क्या है? psi2। ठीक है, तो ये psi I लोकस प्लॉट किया गया था इंस्टेंटेनियस आर्मेचर मूवमेंट के लिए। ड्यूरिंग द टाइम इंस्टेंटेनियस मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर अकर्स, ड्यूरिंग द टाइम इंस्टेंटेनियस मूवमेंट ऑफ आर्मेचर अकर्स फ्रॉम ओपन टू क्लोज पॉइंट बी है, यानी ओपन पोजीशन से, यानी पॉइंट ए से पॉइंट ए डैश तक बी है। चेंज इन मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी, तो मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या होगा? W फील्ड बराबर एरिया ऑफ ओ ए डैश एफ ओ माइनस के एरिया ऑफ ओ ए डैश एफ ओ। ठीक है, तो W फील्ड क्या आएगा? फील्ड वर्क, मतलब फील्ड वर्क क्या आएगा हमारा? W फील्ड बराबर आएगा एरिया ऑफ ओ ए डैश एफ ओ माइनस के एरिया ऑफ ओ ए डैश एफ ओ। तो W इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ psi2 टू psi1 I d psi।
तो इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट हो गया तो वैल्यू क्या आएगी, क्यों आएगी, क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो। ठीक है, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बराबर इंटीग्रेशन ऑफ शाई 2 to शाई 1 आई डी शाई इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बराबर डब्ल्यू फील्ड प्लस के डब्ल्यू मैक। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है, रखेंगे हम, जीरो रख देंगे यहाँ से। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की जगह मैंने जीरो रख दिया, प्लस के डब्ल्यू फील्ड प्लस के डब्ल्यू मैक। डब्ल्यू फील्ड प्लस के डब्ल्यू मैक की वैल्यू कौन सी रखेंगे, एरिया ऑफ ओ ए डैश एफ ओ माइनस के ए। डब्ल्यू फील्ड की जगह वैल्यू कौन सी रखेंगे, ये वाली। तो डब्ल्यू फील्ड की जगह वैल्यू रख देते हैं एरिया ओ ए डैश एफ ओ माइनस के एरिया ओ ए डैश एफ ओ। डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू यहाँ से रखनी है आपको। डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू कहाँ से रखनी है, इस वाली इक्वेशन से। तो डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से ये वाली रख दी, प्लस के डब्ल्यू मैक, प्लस के डब्ल्यू मैक जो कहते हो। ठीक है, तो डब्ल्यू मैक बराबर क्या आ जाएगा, तो डब्ल्यू मैक बराबर आ जाएगा ओ ए डैश ओ। डब्ल्यू मैक क्या आ जाएगा, ओ, ये वाला पूरा क्या आ जाएगा, ओ ए डैश ओ, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, ओ ए डैश ओ। देखो ओ ए डैश ओ, ये वाला एच डेरिया, ये वाला एच डेरिया, ओ ए डैश ओ, ये वाला एच डेरिया जो दिखाया गया है वो क्या है, डब्ल्यू फील्ड है। क्या है, डब्ल्यू फील्ड, ये वाला एच डेरिया ओ ए डैश ओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू मैक आ जाएगा, मतलब मैकेनिकल वर्क है जो हमारा क्या आ जाएगा, जो डब्ल्यू मैक है वो क्या आ जाएगा, ओ ए डैश ओ। हमको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बराबर डब्ल्यू फील्ड प्लस के डब्ल्यू मैक। डब्ल्यू इलेक्ट्रिक जीरो क्यों हुआ, क्योंकि कांस्टेंट फ्लक्स लीकेज है इसलिए जीरो हो गया, तो इसकी वैल्यू जीरो रख दी। डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू ऊपर से रख देंगे, ये वाली वैल्यू डब्ल्यू फील्ड की रख देंगे हम। तो डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू रख दी प्लस के डब्ल्यू मैक। हमको डब्ल्यू मैक की वैल्यू निकालनी है, तो डब्ल्यू मैक बराबर क्या आ जाएगा, ओ ए डैश ओ विच इज शोन इन फिगर बाय एच डेरिया। ठीक है, तो डब्ल्यू मैक बराबर क्या आ गया, ओ ए डैश ओ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 15। इक्वेशन 15 shows that, इक्वेशन 15 ये दिखाती है that the mechanical work done is equal to the area enclosed between the two magnetization curve at open and closed position। यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन, जो मैकेनिकल वर्क है जो किसके बराबर है, जो दोनों मैग्नेटाइजेशन कर्व है ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन के लिए, वो उनका जो एरिया इनक्लोज हो रहा है उनके सापेक्ष जो एरिया है उसके बराबर है, जो एरिया वो कवर कर रही है उसके बराबर है। and the horizontal psi I locus और horizontal psi I locus during the instantaneous movement of armature। आर्मेचर के इंस्टेंटेनियस मूवमेंट के दौरान जो horizontal psi I locus के बराबर है। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क जो हो रहा है वो एरिया इनक्लोज हो रहा है दोनों मैग्नेटाइजेशन कर्व के लिए, ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन पर जो मैग्नेटाइजेशन, दोनों मैग्नेटाइजेशन कर्व है उनके द्वारा एरिया इनक्लोज हो रहा है उसके बराबर है, और जो हॉरिजॉन्टल psi I locus के बराबर है इंस्टेंटेनियस मूवमेंट के दौरान, आर्मेचर के इंस्टेंटेनियस मूवमेंट के दौरान। दिस इज इंडिकेटेड बाई क्रॉस एच एरिया, जिसे क्रॉस एच एरिया के द्वारा फिगर में दिखाया गया है, फिगर नंबर 2.7 में। ड्यूरिंग फास्ट आर्मेचर मूवमेंट, आर्मेचर के फास्ट आर्मेचर मूवमेंट के दौरान देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट नहीं होता है। मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट बराबर रिडक्शन इन मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी। ड्यूरिंग फास्ट आर्मेचर मूवमेंट देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट नहीं होता है। मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट इक्वल टू रिडक्शन इन मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट है वो किसके इक्वल आता है, रिडक्शन इन मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।